इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मल्लैया ने कोई जवाब नहीं दिया, कांपते हुए खड़ा रहा। राम को अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। उसने जेब में हाथ डाला, 5 रुपये का नोट उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लो, पिताजी से कुछ मत कहना। थोड़ी दूर कुएं के पास खड़े जमींदार ये दृश्य देख रहे थे, पर वह सामने नहीं आए। पास में खड़े एक दूसरे नौकर नागैया के कान में उन्होंने कुछ कहा और चले गए। मल्लैया के जाने पर राम ने सोचा कि अपनी जिंदगी में पहली बार उसने दूसरे प्राणी को शारीरिक कष्ट पहुंचाया है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसने एक और प्राणी के हृदय में अज्ञात घाव पैदा कर दिया है, और वह प्राणी 2 दिन से भूख नींद त्याग कर क्षोभ से व्याकुल है। घड़ी देखी, 9 बज गए थे। लक्ष्मी के आने की आशा जाती रही। राम निराशा से फाटक की ओर बढ़ा। छोटे सरकार, माली नागैया ने पुकारा, कल से आप इस बाग में नहीं आ सकते। मल्लैया के घावों की याद कर डरते हुए नागैया धीरे से बोला, किस लिए? कल सवेरे बड़े सरकार फाटक बंद करवा रहे हैं। क्यों? क्षुब्ध होकर राम ने पूछा। मैं क्या जानूं, सरकार। कल से मुझे भी घर का कामकाज देखने को बताया है। ये भी कहा है कि इस बगीचे में कल से कोई नहीं आ सकता। ये सब उन्होंने कब कहा? राम ने पूछा। अभी, थोड़ी देर पहले। नागैया ने यह बात कह तो दी, पर अपनी गलती पर होंठ काटते हुए कांप उठा। राम भय और आश्चर्य में डूब गया। अच्छी बात है। इन शब्दों के साथ राम ने दीर्घ निश्वास लिया और फाटक पार करके तेजी से कदम बढ़ाते हुए घर की ओर चल पड़ा। 10 दिन के अंदर धर्मया लक्ष्मी के लिए एक अच्छा संबंध निश्चय करके लौट आया। 10 मील की दूरी पर स्थित गांव के एक कुलीन परिवार में इस गरीब हालत में कन्या का ब्याह करना धर्मया के लिए कठिन बात अवश्य थी, पर जमींदार ने जो आश्वासन दिया था, उनके बल पर 500 रुपये दहेज देने का भी उसने वचन दे दिया। शुभ मुहूर्त में वर की इच्छा पर वधू को देखने की स्वीकृति भी धर्मया ने दे दी। रवि के लिए ये समाचार बड़ा आनंददायक था, पर दहेज की बात सुनकर वह थोड़ा घबराया। रवि लक्ष्मी के साथ पहले की भांति अधिकारपूर्वक व्यवहार नहीं करता था। उसके व्यवहार में सौम्यता आ गई थी। लक्ष्मी में भी रवि ने एक विचित्र परिवर्तन देखा। वह कुछ उदास और अन्यमनस्क दिखने लगी। एक दिन थाली पर बैठे रवि ने भोजन करते पुकारा, रसम चाहिए। रसोई घर से आंसू पोंछते लक्ष्मी आई। दही का पात्र रखकर चली गई। दूर बैठी पुरानी साड़ी पर पैबंद लगाती शांतम्मा दही वाले पात्र को देखकर चकित हो गई। रवि ने भी पहले आश्चर्य के साथ देखा, फिर हंस पड़ा। लक्ष्मी उस हंसी का अर्थ नहीं समझ पाए। उसने रवि की ओर देखा। मैंने क्या मांगा था? रवि ने कहा। क्या? लक्ष्मी ने पूछा। रसम। रवि हंस पड़ा। दही की भी तो जरूरत है। ये कहते लक्ष्मी रसम लाने रसोई में चली गई। रवि ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, जब से लक्ष्मी ने शादी की बात सुनी है, तब से उसका दिल ससुराल में पड़ा है। शांतम्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन धर्मया ने घर में कदम रखा तो विस्मय के साथ खड़ा देखता रह गया। लक्ष्मी तकिए में सिर छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। धर्मया चारपाई के निकट गया और पुकारा, लक्ष्मी। लक्ष्मी को धर्मया के आने का पता नहीं था। वह चौंक कर उठ खड़ी हो गई और आंखें पोंछते हुए बाहर जाने लगी। धर्मया ने रोककर पूछा, रोती क्यों हो बेटी? लक्ष्मी क्या जवाब देती? कुछ नहीं पिताजी। वह कहते हुए उसने सिर झुका लिया। मुझसे क्यों छिपाती हो बेटी? बात क्या है, बताओ तो। धर्मया ने निकट आकर पूछा। क्या बात है भैया? कहते हुए शांतम्मा कमरे में आ पहुंची। उसे देखकर लक्ष्मी का सिर लज्जा से झुका हुआ है। लक्ष्मी रो रही है शांतम्मा, धर्मया ने कहा। शांतम्मा मुस्करा पड़ी और बोली, भैया, तुमने माँ बनकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया। तुमको छोड़कर ससुराल जाने में क्या उसे कष्ट नहीं होगा? ये शब्द कहते हुए शांतम्मा लक्ष्मी के निकट आई। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, बार बार इस बात को याद करोगी तो दुखी होगी। धर्मया का हृदय पिघल उठा। रुमाल से आंसू पोंछते हुए ढांढसा बंधाने लगा। बेटी, तुम समझदार हो। शादी के बाद ससुराल जाते समय दुखी होना स्वाभाविक है। अभी से क्यों रोती हो? मैं तुम्हारे साथ जो हूँ। लक्ष्मी दुखी मन से चली गई। शांतम्मा भी जाने को हुई तो धर्मया ने कहा, बहन, वे लोग कल 3 बजे आएंगे। कौन लोग? शांतम्मा ने आश्चर्य से पूछा। वर और उसका पिता। यह क्या, कहीं वर भी आता है? यह कोई नई बात नहीं है बहन। आजकल सभी शादियां ऐसी ही होती हैं। मुहूर्त भी कल ही रखा जाएगा। ये बात गंगाधर राव जी जानते हैं।
शांतम्मा ने पूछा, अभी से क्यों बताना है? धर्मया ने अपना भोलापन प्रकट करते हुए कहा, आप नहीं जानते भैया। शांतम्मा ने धीरे से कहा, सवेरे जाकर उन्हें भी निमंत्रण दे आइए। इस पर धर्मया हंस पड़ा। शांतम्मा की अक्लमंदी पर उसे आश्चर्य हुआ। जमींदार कहीं हमारे घर आएंगे? धर्मया ने कहा, मेरी बात आप नहीं समझे। उन्हें यह आदर देना हमारा कर्तव्य है। वह भले ही ना आए, राम के आने में तो कोई आपत्ति होगी। इसके अलावा सहायता देने की जिम्मेदारी भी उन पर है। ऐसी हालत में उन्हें सूचित किए बिना मुहूर्त निश्चित करना क्या उचित होगा? पुरुष चाहे अपने को कितने ही समझदार क्यों न माने, पर शादी के मामलों में औरतें जो सुविधाजनक मार्ग सुझाती है, उन पर चकित होना पड़ता है। धर्मया ने शांतम्मा के सुझाव पर स्वीकृति दे दी। जमींदार नहा धोकर कपड़े पहन रहे थे कि उन्हें मल्लैया दिखाई दिया। क्यों मल्लैया, क्या बात है? धर्मया जी आपसे मिलने आए हैं। अभी राम जागे या नहीं? नहीं सरकार, वह सो रहे हैं। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।